कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी का आपका तीसरा चरण शुरू हो चुका है। तो इस चरण के अंदर कौन सी चीज़ों का आपके ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें आपके साथ होकर रहेंगी, उन्हीं चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। एक तो जो चीज़ें मैं अभी बताऊं, उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा, वरना ये जो तीसरा चरण है ना, ये भी पिछले 2 चरणों की तरह है। खास करके ये जो भी पिछले 2.5 साल गुजरे हैं, उसके जैसा ही जाने वाला होगा। तो वहाँ उतनी ज़्यादा दिक्कतें ना देखनी पड़े, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। एक तो 10वें घर के स्वामी, एक तो 10वीं राशि और एक 11वीं राशि, आपकी कुंडली जो है ना, चंद्र कुंडली, उसके अंदर 12वें घर के अंदर 10वीं राशि और फर्स्ट हाउस के अंदर 11वीं राशि आ गई। शनिदेव आपके सेकंड हाउस के अंदर है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या दिखाई देगा? एक तो आपकी इनकम कम और खर्चे ज़्यादा दिखाई देंगे। रात की नींद, रात का जो चैन होता है, खास करके शनिदेव के समय का, जैसे कि जब सूर्य अस्त हो चुका हो और चंद्रमा निकलने से पहले का बीच का जो टाइम होता है ना, वो समय भारी रहेगा आपके ऊपर थोड़ा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। एक और बात, जल्दबाजी में कोई ऐसी जगह पैसा मत लगा देना जहाँ पर आपको भरोसा ना हो पूरा, और लालच में पैसा लगाओ ना, ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस होगा। मेडिकल से जुड़ी हुई, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जिनका काम है, मतलब प्रोफेशनल है, उनको फ़ायदा है। और बाकी जो लोग हैं उनके खर्चे भी इस चीज़ों के अंदर होने के चांसेस यहाँ पर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले 2.5 साल के अंदर आपकी मेंटल पीस कोई खास रही नहीं है, यस और नो, क्योंकि चंद्रमा के साथ थे। अभी दूसरे घर के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों के अंदर थोड़ा स्वभाव में अच्छा आपको दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर क्या है कि फैमिली का सपोर्ट भी आपको बार बार कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये चीज़ें आपके साथ अप डाउन में चलती रहेंगी। पैसों से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको थोड़ी सी देखने को मिलेंगी यहाँ पर, बिल्कुल 18 मई तक। उसके बाद में चीज़ों में सुधार आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या नहीं करना है। एक तो अब इस टाइम के अंदर क्या है कि आपके साथ बार बार ये होगा कि आपको किसी ना किसी तरीके की दवाई लेनी पड़े, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है, एक तो आपने ये जो दवाई वगैरह लेते हो लो चाहे, परंतु थोड़ा सा या तो इत्र अपने हाथ के ऊपर लगाना शुरू कर दो। अगर इत्र नहीं लगा सकते हो तो कोई भी कफ सिरप ले आओ, उसके अंदर एक माचिस की तीली डुबो, उसको जुबान पर रख कर फिर काम करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ से आपको मेडिसिन से बचाव होना शुरू हो जाएगा। एक और बात जो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी शनिदेव आपके सेकंड हाउस के अंदर आते हैं ना, तो दवाइयों, क्योंकि पहले से छठे घर के अंदर यहाँ जब भी गोचर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर दवाइयों में पैसा ज़रूर ही लगता है। तो ये चीज़ आप पहले से ही गांठ बांध कर रखिए। बस इतनी चीज़ से आपको बचाव करना है, बाकी आपको दिक्कतें नहीं हैं। जहाँ भी आपको लेबर कोई मिले, मतलब लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, डेली बेस के ऊपर जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले, उनको आपसे अगर हो सके तो उनको आपने कुछ नमकीन, चाहे ज़्यादा कुछ, अगर आपकी जेब कहना नहीं मान रही हो, तो आप 5 रुपए के बिस्कुट आते हैं नमकीन, वो दे देना। वहाँ से क्या होता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलना फिर से शुरू हो जाता है शनिदेव का, और वहाँ से फिर धीरे धीरे आपकी समस्याएं जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी।